नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर चुनाव जीतने के बाद भी रद्द हो सकते हैं 27 विधायकों का निर्वाचन। क्या है इसकी वजह, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजद ने दिया जेडीयू को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता, कहा विपक्ष का नेतृत्व करें नीतीश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पटना में प्रदर्शनरत किसानों पर हुआ लाठीचार्ज, फिर किसानों ने दौड़ाया पुलिसकर्मियों को। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव जीतने के बाद भी चैन से नहीं रह पाएंगे ये 27 विधायक, जानिए इसकी वजह। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कम अंतर से जीत हासिल करने वाले विधायकों की परेशानी बढ़ने वाली है। इसकी वजह है हारे हुए प्रत्याशियों का पटना उच्च न्यायालय का रुख करना। मामला दर्ज हो चुका है, मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुति और लिस्टिंग भी हो चुकी है। 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मामला दर्ज करवाने वालों में सबसे ज्यादा 8 राजद और 6 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 5 निर्दलियों ने भी जीते हुए उम्मीदवारों की विजय पर आपत्ति जताई है। सत्ता के 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें 3 जेडीयू और 2 भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा माकपा और बसपा के भी एक प्रत्याशी शामिल हैं। 2 ने चुनाव आयोग को पार्टी बनाया है। जिन विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनमें सबसे ज्यादा 9 जेडीयू के, जबकि 6 भाजपा के हैं। राजद के 7 विधायक हैं, जिनकी जीत पर हारे हुए उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस, माले, हम और लोजपा के एक विधायक हैं खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं भाजपा के विधान पार्षद नवल किशोर यादव की जीत को निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिन्हा ने चुनौती दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद ने दिया जेडीयू को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता, कहा विपक्ष का नेतृत्व करे नीतीश। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता चला रहे एनडीए गठबंधन में चीजें ठीक नहीं चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बिहार सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दे तो पार्टी उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देगी। साथ ही कहा कि नीतीश को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। बिहार में भाजपा ने ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर जरूर बैठा दिया है, लेकिन नीतीश को अरुणाचल में हुए घटनाक्रम के बाद इस बात की आहट होना शुरू हो गया है कि कहीं भाजपा उन्हें पीछे का दरवाजा ना दिखा दे। यही वजह है कि राजद को अब सरकार बनाने की संभावना नजर आने लगी है। इस कारण ही पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया और कहा कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे तो उनको 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। चौधरी ने कहा भाजपा छोटे दलों को पसंद नहीं करती और उन्हें नष्ट करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि जेडीयू एनडीए छोड़ दे। हम नीतीश कुमार से एनडीए छोड़ने, महागठबंधन में शामिल होने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। कुल मिलाकर राजद ने अभी तक बिहार में सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। राजद एक बार फिर नीतीश कुमार संग सरकार बनाने को तैयार नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी नीतीश कुमार को दिल्ली तक भेजने के लिए तैयार है। हालांकि राजद के इस ऑफर के पीछे की वजह एनडीए में जेडीयू और भाजपा के बीच रिश्तों का तनावपूर्ण होना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में प्रदर्शनरत किसानों पर लाठीचार्ज, फिर किसानों ने दौड़ाया पुलिसकर्मियों को। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन का असर बिहार में भी दिखने लगा है। राज्य के अलग अलग जिलों से आए किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अन्य लेफ्ट संगठनों के सदस्यों ने राजभवन मार्च आयोजित किया। यह मार्च पटना के मशहूर गांधी मैदान से शुरू हुआ और डाक बंगला चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और लाठियों का प्रयोग कर इसका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस झड़प में कई लोग घायल हो गए और लाठी चार्ज के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को दौड़ाया भी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रैली शुरू होने के स्थान गांधी मैदान पर प्रदर्शनकारी, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच झड़पें हुई थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मैदान में केवल एक द्वार के रास्ते ही प्रवेश देने पर आपत्ति जताई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा यह प्रतिबंध भगदड़ जैसे हालातों से बचने के लिए लगाया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया यह उनकी आवाज दबाने का प्रयास है। बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा
हम पिछले 34 दिनों से दिल्ली में बैठे अपने साथी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ जुटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से जल्द होगा जेडीयू का सफाया, तेज प्रताप। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बीच आरजेडी ने जेडीयू में हुई इस टूट को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में शुरू से ही इनका सफाया हो रहा है, यही कारण है कि इस बार विधानसभा में इनकी पार्टी आधी सीटों पर सिमट कर रह गई। पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची जा रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव नालंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक उठापटक को लेकर कहा कि बिहार में भी बहुत जल्द जेडीयू का सफाया होने वाला है। कहा जा सकता है कि इनकी पतन की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हो चुकी है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से खंडित होकर टूट चुका है। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है बहुत गलत फैसला लिया है। उन्होंने खुद अपनी पीठ में छुरा मारने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में बवाल की आशंका, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से भाजपा और जेडीयू के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जो हो रहा है वह सही नहीं है। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी यानी बीजेपी को सब कुछ ठीक नहीं किए जाने की नसीहत दी है। नारायण सिंह ने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट है कि बिहार में भी अरुणाचल प्रदेश के मामले का असर पूरी तरह से पड़ेगा और सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश मामले पर जेडीयू को कितना अंदर तक जख्म लगा है वो बयानों के जरिए सामने आने लगा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के नीतीश कुमार के समर्थन में बोलने पर वशिष्ठ ने कहा कि सुशील कुमार मोदी जो देखते हैं वही बोलते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। उधर बिहार में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इशारों में गठबंधन के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो अपने नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लंबे समय से नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष थे और आरसीपी सिंह को पार्टी में दूसरे नंबर का नेता कहा जाता था, लेकिन पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से दोनों पार्टियों में खटास पैदा हो गई है। हालांकि नीतीश इस मामले में सीधे कोई बात करने से बचते हुए नजर आए और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसका असर बिहार की गठबंधन सरकार पर नहीं पड़ेगा। उधर सोमवार को आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो विपक्ष उन्हें 2024 चुनावों के लिए पीएम उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार चौधरी ने कहा कि वो बिहार के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि बीजेपी बिहार गठबंधन में नीतीश कुमार पर अपना अधिकार जताना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय चुनावों से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, स्थानीय चुनावों से पहले भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को भेजे त्याग पत्र में लिखा है कि मैं अगले लोकसभा सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर से मिलकर सांसद के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भाजपा से सांसद मनसुख वसावा के इस्तीफे के बाद कहा कि मनसुख वसावा हमारे वरिष्ठ सांसद हैं और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। मनसुख वसावा एक भावनात्मक व्यक्ति हैं। हमें गर्व है कि मनसुख भाई जैसे व्यक्ति हमारे सांसद हैं। मैंने उनके इस्तीफे के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है ताकि उनकी नाराजगी दूर की जाए। वह कुछ मुद्दों पर परेशान थे लेकिन अब नहीं है। सांसद वसावा कुछ समय से गुजरात सरकार के प्रदर्शन और लव जिहाद के मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस बारे में उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में कहा कि भाजपा में रहने के दौरान पार्टी से मिले सहयोग के लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा हूं, लेकिन आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं। इंसान के रूप में गलतियां भी होती हैं। मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं ताकि मेरी गलती पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए। मैं बजट सत्र के दौरान स्पीकर से भी मिलूंगा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी का ऑफर, तेजस्वी को सीएम बनाए नीतीश कुमार, हम उनको पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार बनने के बाद अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है कि इस बीच सत्ताधारी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं कि सुगबुगाहट तेजी पकड़ कर रही है। ज्यादा सीटें जीतने वाले बीजेपी ने भले ही वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरी तरह हजम भी होती नजर नहीं आ रही है। इस बीच अरुणाचल में जेडीयू विधायकों का बीजेपी में जाना बिहार की सियासत को और सुलगा गया है।
एनडीए की इस खलबली पर विपक्ष पैनी नजर बनाए हुए हैं और जीत की दहलीज तक पहुंचने वाली राजद को संभावनाएं नजर आने लगी हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें तो उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। यानी आरजेडी ने सरकार में आने की उम्मीद अब भी नहीं छोड़ी है और वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार नजर आ रही है और इसके लिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का ऑफर तक दे दिया है। हालांकि इसकी वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ रही खींचतान ही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।